नमस्कार साथियों। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लगभग 50,000 से अधिक पदों पर 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा परीक्षा ली जानी है। जिस तरह से केंद्र के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी होता है, बिल्कुल वैसे ही राजस्थान का आरएसएसबी है, जो कि ग्रुप डी के लिए 53,749 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनके लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का जो आयोजन है वो 19 तारीख को यानी शुक्रवार को 2 पारियों में होना शुरू होगा। सुबह 10 से 12 के बीच में एक पारी चलेगी, दूसरी 3 से 5 के बीच में चलेगी और ऐसा ये 3 दिन चलने वाला है। लगभग 24 लाख विद्यार्थियों के द्वारा इसके अंदर फॉर्म भरा गया है। इस बीच में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वार्निंग दे दी गई है और वो वार्निंग ये है कि साहब इस परीक्षा के पेपर का डिस्कशन नहीं करा सकोगे, ना तो ऑनलाइन करा सकोगे ना ऑफलाइन करा सकोगे, और अगर ऐसा कराया तो उसके ऊपर मतलब कार्रवाई हो जाएगी। अब सवाल ये है, ऑनलाइन तो क्या है कि दिख जाएगा, कोई यूट्यूब चैनल चल रहा होगा, ट्विटर इंस्टा ट्विटर कहीं दिख जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। दिक्कत यह है कि कोई ऑफलाइन कर दिया तो उसको कैसे पकड़ोगे। अब आप पूछेंगे ऑफलाइन कर दिया से क्या मतलब है। राज्य के 38 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन होना है और लगभग हर जगह से बच्चे परीक्षा देने के लिए 24 लाख बच्चे हैं और कहीं पर भी 10 बच्चे खड़े होकर परीक्षा पे चर्चा कर लिए तो क्या राज्य सरकार वाकई में इतनी पुलिस व्यवस्था रखकर बैठी है कि कहीं पर भी 10 लोग खड़े होकर के परीक्षा पर चर्चा कर लिए कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा पेपर कैसे रहा। ये कोई अंग्रेजों के समय का कालखंड चल रहा है क्या कि मन में आया जो उठा करके बस धर दिया कि लीजिए अब रोकेंगे हम चोरी को, पेपर चोरी रोकेंगे जिंदाबाद। मतलब लोगों के लिए परीक्षा के अंदर बैठना और परीक्षा पेपर के अंदर चर्चा करना, अब भय का माहौल इस तरह का है कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा पर चर्चा कर रहा है। अब सवाल यह है कि सर आपको तिलमिलाहट किस बात की हो रही है, क्योंकि आप ऑनलाइन चर्चा करने वाले थे कि देखिए मैं राजस्थान की परीक्षाओं की कोई चर्चा नहीं करता, ना मैंने की और ना केंद्रीय परीक्षाओं की चर्चा करता, मेरा यह काम नहीं है। लेकिन आपको मैं ये अवगत करा रहा हूं कि अगर इस तरह की चीजों से आप अगर वाकई में वास्ता रखने लगेंगे तो ये वो कानून है जो आते इतने से हैं, धीरे धीरे फिर आपको अपने पूरे मकड़ जाल में फंसा लेते हैं। आपको सोचने का विषय है ये कि अगर राज्य के अंदर विचारणीय है, चलिए ऑनलाइन तो आपको दिख जाएंगे, 8-10 टीचर हैं पढ़ाते हुए दिख जाएंगे वो कि साहब इनको नहीं करने देना है, और बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि टीचर ने ऑनलाइन डिस्कशन नहीं किया तो पता नहीं चलेगा कि इन लोगों ने चोरी कहां की, या फिर पेपर लीक होने की खबर का अंदाजा नहीं लगेगा, यही है ना। या फिर ये कि अगर पेपर के बारे में थोड़ा भी मोमेंटम बन गया तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी क्योंकि लोग पढ़ कैसे सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर कंटेंट क्रिएटर इनके लिए आजकल नई मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि आजकल तो अवेयरनेस जो है वो टीचरों के द्वारा ही लाई जा रही है। अभी केंद्र के अंदर जब एसएससी परीक्षा को लेकर शिक्षकों द्वारा आंदोलन हुआ तो उससे सरकारों को परेशान होना पड़ा, मेन स्ट्रीम मीडिया में लंबे समय तक चला, सरकारी नियम बदलने पड़े, बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आने लगी, सरकार के कई ऐसे लोग परेशान होने लगे जो कहीं ना कहीं किसी मिलीभगत में शामिल थे। तो इस तरह से चीजों को रोकना होता आसान क्या है कि 2-4 जो दिख रहे हैं इन्हें रोक लो। लेकिन सवाल यह है आपने साहब इस काम को करते करते ऑफलाइन डिस्कशन भी रोक दिया। कोई भी बच्चा पेपर से बाहर निकलने के बाद उसकी नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती है कि वो पेपर में कितने नंबर सही हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, ये जांचता है। क्वेश्चन सही है अपने मित्रों से पूछता है, अपनी किताबों से जांचता है, और सब लोग इकट्ठे होकर के अपने पेपर का डिस्कशन करते हैं। और बच्चों में इस बात की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि जैसा मेरा हुआ है ऐसा ही दूसरी पाली में होगा या नहीं, क्योंकि हर जब 6 पालियों के अंदर आप परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं इस बात की जिज्ञासा होती है कि किसी ऐसी पारी में आसान तो नहीं आ गया जिसके चलते मेरा नॉर्मलाइजेशन में अंक कट जाएगा। लेकिन इस तरह की चर्चाएं ना हो इसलिए आप डिस्कशन को ही रोक देंगे। सब ऑनलाइन के बारे में तो मैं मान गया, आप रोक सकते हैं, मुझे ऑफलाइन कैसे रोकेंगे जरा वो समझने से परे जा रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि खबर तो यही है कि ऑफलाइन भी डिस्कशन नहीं होगा। बताइए इस ऑफलाइन का मतलब क्या है। कोचिंग वाले डिस्कशन नहीं करा पाएंगे। इनको दिक्कत असल में कोचिंग वालों से है, क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग बनकर के बैठे हैं अधिकारी और जो कानून बनाने में बिजी हैं, पैसा अंततोगत्वा इन सब की चाहत है। जिस तरह से आरपीएससी के अंदर मेंबरान पकड़े गए क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को बनाना था, पेपर बिकवा के पैसे खरीदने थे, पैसे पाने थे, इनको क्या सीधी दिक्कत आती है कोचिंग वालों से। ये कोचिंग वाले कमा कैसे रहे हैं, और इन कोचिंग वालों के नाम क्या, बस कोचिंग वाला जुड़ा है, इनकी तो क्या ही वैल्यू है। लेकिन जब देखते हैं कोई कोचिंग वाला हवाई जहाज लिए चल रहा है, कोई कोचिंग वाला महल बना के घूम रहा है, कोई कोचिंग वाला इतना करके बैठा है, तो इनको क्या है, बड़ी इरिटेशन होती है कि यार बताइए परीक्षा हम कराते हैं, कोचिंग वाले करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं, बिलियन डॉलर कंपनी बनाकर कोचिंग वाले बैठे हुए हैं। समझ में आता है दर्द, और आपके इस दर्द में ही ये फ्रस्ट्रेशन झलकती है कि अगर ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा। लेकिन जनाब छुपेगा कुछ भी नहीं। अगर पेपर लीक हुए और पेपर के अंदर गड़बड़ हुई तो ये सब की सब ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हैं ये 21 तारीख के बाद ही सही, लेकिन खूब तगड़ा डांस करेंगे फिर आप समेटिएगा इस चीज को, है ना। खैर कोई बात नहीं साहब, फिलहाल के लिए तो खबर से ही वास्ता रख लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में पहला तो दुर्भाग्य ये देखिए कि आज अखबार की हेडलाइन थी कि 4th क्लास बनने के लिए एक चपरासी की नौकरी के लिए एमएससी और एमबीए किए हुए बच्चों ने आवेदन किया हुआ है। उनका मानना है एक नौकरी तो पा ही लेते हैं, ये तो राज्य की बेरोजगारी की दशा है। लेकिन हाँ, सरकार कम से कम 53,000 पदों पर भर्ती दे पाएगी, इस बहाने कम से कम रोजगार के नाम पर कुछ तो सरकार का योगदान होगा। तो फिलहाल के लिए बस इसी काम को करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी तरफ से पेपर
पेपर सॉल्वर्स के लिए हिदायत दे दी है। आलोक राज जी जो हैं वो चेयरमैन है साहब कर्मचारी चयन बोर्ड के, और आप अति सक्रिय हैं, इतने सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर कि आप लगभग हर पॉइंट का जवाब दे ही देते हैं। किसी ने पूछा साहब जीन्स पहन के जा सकते हैं, नहीं नहीं बेटे जीन्स अलाउड नहीं है। किसी ने पूछा साहब सिखों को तो आप उनके जो भी धर्म के अनुरूप जो वो है वो ले जाने देते हैं, हमको तो आप मतलब कलाया धागा भी खुलवा लेते हैं। बोले नहीं नहीं वो सब चलता रहेगा। इन्होंने बकायदा पैंट शर्ट पहन के कैसी जानी है, बच्चों को क्या पहनना है, लड़कों का ड्रेस क्या होगा, लड़कियों का ड्रेस क्या होगा, सब ड्रेस कोड तक डिसाइड कर दिया ताकि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक ना हो इसके लिए बायोमेट्रिक तरीके से पेपर के अंदर एंट्री कराई जाएगी। इन चीज़ों की तारीफ होनी चाहिए। पेपर लीक को रुकवाने के लिए जो तरीके आजमाए जा रहे हैं उसमें बायोमेट्रिक के आधार पर एंट्री मिलेगी, बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ लोगों को जांचने परीक्षा केंद्र में पहुंच करके पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ गुजरना होगा ताकि भविष्य के अंदर अगर कोई भी पता चलता है ऐसी कोई घटना हुई है तो उसे वीडियो रिकॉर्डिंग से चेक किया जा सकेगा। यह प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। राज्य सरकार के द्वारा आरएसएसबी को ये जो काम दिए गए हैं ये निश्चित ही सराहनीय है, लेकिन चूंकि एसएससी के मामले से प्रभावित होकर के इस तरह के कार्य करना कि नहीं पेपर डिस्कशन से पेपर लीक होने का डर बनता है। आर्ग्यूमेंट ये कि बच्चे में इस बात का स्ट्रेस आ जाता है, सर एग्जाम टाइम में स्ट्रेस होता है, इसके बारे में संभवतः आपको जानकारी हो। मैं इस बात को इसलिए अच्छे से कह पाता हूं क्योंकि विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर के हर वो संभव प्रयास होते हैं कि मैं कैसे ना कैसे करके परीक्षा पास कर जाऊं, और कैसे ना कैसे करके परीक्षा पास कर जाऊं उसमें ही वो इलीगल तरीके भी आते हैं, और वो करने वाला बहुत अच्छे से अब और सुरक्षित अंदाज में कर पाएगा। ऑनलाइन जब पेपर डिस्कशन होता था तब ये चर्चाएं और आसानी से बाहर निकल कर आ जाती थी कि सर मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू लोगों में अवेयरनेस आ जाता था कि पेपर लीक हो गया है, कमेंट्स पता चल जाते थे, लोग चर्चाओं में एक दूसरे से बात कर लेते थे। लेकिन अब आप इस चीज को बिल्कुल ब्लैंकेट बैन करवा के कहीं दूसरे तरफ से बच्चों का हितैषी बनते हुए आप कहीं दूसरा नुकसान ना कर दें। एसएससी ने तो एक एक्ट का सहारा लिया। एसएससी ने कहा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट के अंदर हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये अपराध माना जाएगा। हालांकि कोर्ट के सामने ये नहीं टिकेगा क्योंकि अपराध असल मायने में पेपर पर चर्चा नहीं होती है। अपराध पेपर लीक करना होता है, पेपर के ऊपर चर्चा करना कोई भी अपराध कहीं किसी तरह से संगत नहीं है। ये कोर्ट में निश्चित ही चैलेंज होगा, और निश्चित ही अगर कोई विद्यार्थी या कोई भी विद्यार्थियों से जुड़ा समूह इस बात को चैलेंज करता है तो ये निश्चित ही चैलेंज किया जाने वाला विषय है कि पेपर पर चर्चा से पेपर लीक होने का क्या लेना देना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि परीक्षा पर चर्चा हो गई तो परीक्षा पर चर्चा तो मोदी जी भी करते हैं, राजस्थान बोर्ड भी करता है, सेंट्रल केंद्र बोर्ड भी करता है। कैसे करता है? वो तो बकायदा सैंपल पेपर तक देते हैं, सैंपल पेपर देते हैं कि देखो बच्चों इस तरह के प्रश्न पत्र आएंगे। कुल मिलाकर के परीक्षा में बच्चों को सहूलियत रहे इसका ही तो प्रयास सब तरफ से हो रहा है, स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, कोचिंग के अंदर हो। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा फिलहाल के लिए जो उन्हें उचित लगा वो उन्होंने किया है, लेकिन इस पर निश्चित ही चिंता की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी आप सभी छात्र जो भी इस विषय को सुन रहे हो, वो जो परीक्षा देने जा रहे हो, वो नियमों से अवगत होकर जाएं। पहला नियम तो ये कि आप लोगों के लिए आज से ही बस की सुविधाएं फ्री में उपलब्ध हैं और परीक्षा के अगले 2 दिन तक उपलब्ध हैं। ये राज्य सरकार के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया है। दूसरा, परीक्षा का आयोजन 6 पारियों के अंदर हो रहा है, 38 जिलों के अंदर हो रहा है। सारे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़कर जाएं। विशेष रूप से छात्र जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो ध्यान रखें कि आप लोग जो अक्सर पेन लेकर जाते हैं ना, नीले रंग से शाई चले वो तो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर क्या है कि वो पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अक्सर जो हमारे पेन होते हैं जिनसे हमारे अभ्यास हुए रहते हैं, उन पेन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो कई बार वहां से आपको लौटा दिया जाता है ना। ये आरएएस के एग्जाम में मेरे साथ हो चुका है। मैं एक पायलट का पेन था या लग्जर का पेन था, उससे लिख करके प्रैक्टिस किया था, एग्जाम देने गया तो मेरे को उस पेन से लौटा दिया कि नहीं ये पेन नहीं चलेगा, तो फिर मुझे वो 2 रुपए का एक ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के परीक्षा लिखनी पड़ी थी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसे पेन ट्राई करें जो आर पार दिखते हो, है ना। बटन्स के बारे में कहा गया है, बच्चों के शर्ट के बटन मोटे नहीं होने चाहिए क्योंकि नकल रोकने में ये सब ज्यादा मुन्ना भाई टाइप के जो लोग बनकर घूमते हैं। बच्चों से कहा गया कि सैंडल या जूते जो पहन रहे हैं उसकी सोल मोटी नहीं होनी चाहिए, पता चले कोई सोल में कुछ छुपा कर ले आया। इंस्ट्रक्शंस को आप सभी लोग बहुत अच्छे से फॉलो करें। ये सारे प्रयास केवल इसी विषय पर हैं कि आपका पेपर लीक ना हो, ताकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ठीक है। तो ऐसे में परीक्षा के बाद स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र घर नहीं ले जाना होगा, ये पहले से ही हिदायत दी गई है। हाँ, लेकिन आप जो ओएमआर भरेंगे उस ओएमआर की कार्बन कॉपी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बोर्ड जो है वो 21 सितंबर के पेपर के 24 घंटे बाद बोर्ड की वेबसाइट पर सभी 6 पारियों के प्रश्न पत्र को अपलोड कर देगा। आप वहां से अपनी चीजें देख सकते हैं, और अगर गलती से आपको लगता है कि कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति भविष्य के अंदर जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी पूरे परीक्षा देते समय की, उसी के आधार पर डील की जाएगी, ठीक है। तो तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं ताकि परीक्षा केंद्रों पर पूरी सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग होगी, कैमरे लगाए जाएंगे, रिकॉर्डिंग होगी। सभी प्रयास है ताकि बच्चों को फेयर एग्जामिनेशन देने का
मौका मिले। लेकिन हाँ, निश्चित ही ये विषय ध्यान देने योग्य है कि आप केवल इस आधार पर कि नहीं डिस्कशन होता है, इससे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। इसे दूसरे तरीके से सोचने की आवश्यकता है, इसमें संगत तर्क देने की आवश्यकता है। आप ऑफलाइन बात बोल दिए, एटलीस्ट ऑफलाइन तो इसमें से बचा के चलते। आपको ऑनलाइन डर था तो ठीक है, समझ में आता है, मास में लोग प्रभावित हो सकते हैं। ऑफलाइन आप कैसे रोक सकते हैं साहब? 38 जिलों के अंदर बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में सेंटर्स पर जा रहे हैं, 24 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। किसी भी जगह पर 100 बच्चे भी इकट्ठे होकर परीक्षा की चर्चा करते पाए गए तो आपके तो कानून का खुला उल्लंघन हो गया। फिर कहां भरिएगा उन्हें? जेल में भरिएगा है। मतलब चर्चा को आप कैसे रोक सकते हैं? थोड़ा समझ से परे है आलोक राज जी। अगर आपको मौका मिले तो कृपया करके इस विषय पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी बच्चों से गुजारिश है कि वो अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर के जाएं जब परीक्षा देने जाएं, आधार कार्ड साथ में लेके जाएं। दूसरा, अपनी एक फोटो जो है ना, पासपोर्ट साइज फोटो जो लेकर जाएं, एडमिट कार्ड के साथ लगाने वाली, वो तात्कालिक फोटो, नई फोटो हो, है ना, मतलब 1 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो ना हो। आपके चेहरे को मिलाया जाएगा। अगर ज्यादा पुरानी फोटो हुई तो फिर आपको वहां से रोका जा सकता है। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र के अंदर आप अपनी घड़ी, पर्स, बैग, पानी की बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, रबड़, लॉक टेबल, ये कुछ भी ऐसी चीज ना लेकर जाएं जिससे कि नकल को सहूलियत मिलती हो। इसलिए सारी चर्चाएं की जा रही हैं, ठीक है। एक चीज और, अगर आप पेपर देने गए हैं तो कम से कम पेपर को पहले तो ध्यान से पढ़ना, वो तो आपका काम है पढ़ाई के समय। लेकिन जो विकल्प आपको दिए गए हैं, 5 विकल्प हैं, आपको एक ना एक विकल्प भरना ही है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो 5वां विकल्प, जिसका मतलब है आपको आंसर नहीं आता है, आपको वो भरना होगा। आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं ओएमआर शीट को, ये याद रखिएगा। पता चले कि आपने सोचा कि मेरे को तो आता ही नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ देता हूं, नहीं, आपको अटेम्प्ट करना है। चाहे 5वां विकल्प, जिसको कहते हैं मुझे जवाब नहीं आता, वो भरना है ना। अगर नहीं भरा तो आपको कुल मार्क्स में से नंबर कट जाएंगे, है ना, एक तिहाई मार्क्स कट जाएंगे। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। कृपया करके आप इस चीज पर सभी लोग ध्यान दें। बाकी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड, आपसे गुजारिश है कि ऑनलाइन के लिए तो चलिए ठीक है, आपको लगता है कि ऐसी चीजें ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन से लोगों को बहुत तरह के डर हैं, लेकिन कम से कम ऑफलाइन पर आपको विचारना चाहिए था। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी सभी साथियों के हित में थी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथ वालों से जरूर साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।